इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआट होती है उस फ्यूचर को दिखाते हुए जहां पर सारी चीजें काफी एडवांस हो चुकी थी। सारे इंसान अपना काम करवाने के लिए रोबोटिक जैसे रेप्लिकास बनवा रहे थे जो टायरन नाम की एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही होती है। इन सारे रेप्लिकास रोबोट्स की मदद से इंसान अपने छोटे बड़े सारे काम करवाते थे। हालांकि इन रेप्लिकास में कोई भी इमोशन नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद इनका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी क्वांटिटी काफी बढ़ने लगी और अब तो इन रोबोटिक रेप्लिकास का यूज बहुत ही अजीब तरीके से होने लगा। इंसान तो इन्हें अपने नौकर की तरह रखते थे। इसीलिए अब रेप्लिकास के एक ग्रुप ने इंसानियत के खिलाफ बगावत कर दी और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारने लगे। इसीलिए इन सारी खतरनाक रेप्लिकास को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक खुफिया टीम बनाई जिसका नाम ब्लेड रनर्स होता है। इन ब्लेड रनर्स की टीम में ऐसे ऑफिसर शामिल थे जिन्हें अधिकार था कि उन अगेंस्ट खड़े हुए रेप्लिकास को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देना, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए रेप्लिकास इंसानियत के लिए काफी खतरा बन सकते थे। अब हमें यहाँ लॉस एंजलिस में होल्डन नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जा रहा था जो कि टेरन कॉर्पोरेशन के एक रेप्लिका की टेस्टिंग कर रहा था। होल्डन ने उस रेप्लिका से कई सारे सवाल पूछे क्योंकि उसे ये कंफर्म करना था कि ये रोबोट्स आगे चलकर इंसानों के खिलाफ न जाएं। लेकिन शायद वो रेप्लिका होल्डन के सवालों से एकदम परेशान होकर उठ जाता है और डेस्क पर रखी हुई बंदूक की मदद से होल्डन को जान से मार देता है। यानी कि ये रेप्लिका भी इंसानियत के खिलाफ बगावत करने में उनका साथ दे रहा था। अब हमें यहाँ भविष्य की पृथ्वी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी चीजें एडवांस हो चुकी थी। सारी की सारी कार्स भी हवा में उड़ने लग जाती हैं। अब एक मार्केट में रिचर्ड नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था जो बैठकर कुछ मजे से खा रहा होता है। तभी रिचर्ड के पास दो ऑफिसर्स आते हैं जो उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। उन दोनों ऑफिसर्स को रिचर्ड से कुछ काम था, इसीलिए वो उसे बुला रहे होते हैं। लेकिन रिचर्ड ने तो शुरुआत में एकदम से मना ही कर दिया था कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाला। पर जब उन ऑफिसर्स ने कहा कि तुम्हें ब्रायन ने मिलने के लिए बुलाया है तो ब्रायन का नाम सुनकर रिचर्ड उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ रिचर्ड पुलिस स्टेशन में ब्रायन के सामने बैठा हुआ था। ब्रायन रिचर्ड से कहता है कि शहर में बहुत ही खतरनाक रेप्लिकास घूम रहे हैं जो पब्लिक के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। इसीलिए ब्रायन रिचर्ड से चाहता था कि वो उन सारे रेप्लिकास को शहर में ढूंढे और उन्हें जान से मार दे। लेकिन रिचर्ड जवाब में कहता है कि मैंने ये सारे काम कब का छोड़ दिए हैं और अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर आपको इन सारे रेप्लिकास को खत्म करना है तो अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर होल्डन को बोलो। लेकिन ब्रायन ने दुखी होकर रिचर्ड को बताया कि होल्डन की कल रात मृत्यु हो चुकी है और उसे एक खतरनाक रेप्लिका ने ही मारा था। ये सारी बातें सुनकर अब रिचर्ड कन्विंस हो जाता है उन रेप्लिकास को ढूंढकर मारने के लिए, क्योंकि होल्डन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ब्रायन ने अब रिचर्ड को सारी फुटेजेस दिखाई कि कैसे होल्डन को जानबूझकर मारा गया। वो रिचर्ड को साफ साफ बताता है कि जब ये सारे रेप्लिकेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे तब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इन सभी रेप्लिकेंट्स को स्पेस में यानी कि चंद्रमा के अंदर छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही 6 रेप्लिकेंट्स वहां से भागकर पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। उन्हीं में से एक रेप्लिकेंट ने ही होल्डन की जान ली थी। रिसर्च करने पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि ये सारे रेप्लिकेंट्स अपने निर्माणकर्ता को ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये टायरन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सब कुछ पूछताछ कर रहे थे। हालांकि टायरन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 रेप्लिकेंट्स को पकड़कर बंदी बना लिया, लेकिन 4 रेप्लिकेंट्स वहां से अपनी जान बचाकर फरार हो गए थे। उन चारों रेप्लिकेंट्स में से लियो नाम का एक रोबोट था जो बाकी रोबोट्स को गाइड कर रहा होता है। अब रिचर्ड को ही उन सारे रेप्लिकेंट्स को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी गैंग बनाकर इंसानों पर हमला करना स्टार्ट कर देंगे। रिचर्ड अब सबसे पहले टायरन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है जहां पर वो रेप्लिकेंट्स घुसकर अपने निर्माणकर्ता को ढूंढना चाहते थे। रिचर्ड जब ऑर्गेनाइजेशन के हेड के ऑफिस में पहुंचा तब वहां एक लेडी मौजूद थी जिसका नाम राया होता है। राया दिखने में तो पूरी तरीके से इंसान थी, लेकिन वो भी होती है एक रेप्लिका। रिचर्ड जो कि एक ब्लेड रनर था, उसे प्योर इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि अगर वो किसी रेप्लिकेंट्स को ढूंढ ले तो उसे जगह पर ही गोली मार दे। लेकिन रिचर्ड को कंफर्म करना था कि राया सच में रेप्लिकेंट है भी कि नहीं। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर वहाँ टायरन कंपनी का ओनर खुद टायरन आ जाता है। टायरन ने रिचर्ड से पूछा कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, लेकिन रिचर्ड तो सिंपल कहता है कि मुझे राया का कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है क्योंकि मुझे शक है कि ये एक रेप्लिकेंट है और अगर रेप्लिकेंट निकलेगी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। टायरन ने भी रिचर्ड को बेझिझक परमिशन दे दी होती है कि वो उसका टेस्टिंग कर ले और अब रिचर्ड राया को अपने सामने बिठाकर उसके रेटिना को चेक करता है और उससे दिमाग चकरा देने वाले सवाल करता है। लेकिन राया ने तो बिना घबराए रिचर्ड के सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दिया था।
टेस्ट खत्म होने के बाद रिचर्ड को इतना तो पता चल जाता है कि राया एक रेप्लिकेंट है, लेकिन फिर भी वो इसे प्रूफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल रेप्लिकेंट से 10 सवाल भी पूछ लिए जाए तब वो अंत में सच उगल ही देता। और यहाँ उसने राया से 100 मुश्किल सवाल पूछ लिए थे, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और सही जवाब देती है। राया तो वहाँ से चली गई थी। तब जाकर टायरन रिचर्ड को बताता है कि राया कोई आम रेप्लिका नहीं बल्कि एक न्यू जनरेशन की रेप्लिकास है, जिसके अंदर किसी इंसान की फेक मेमोरीज इंक्लूड की गई थी। यानी कि राया को तो खुद नहीं पता होता कि वो एक रेप्लिका है, और इस तरीके से ये रेप्लिकास इंसानों की तरह एकदम परफेक्ट बन जाते थे। अब यहाँ ब्रायन और रिचर्ड उन रेप्लिकेंट्स के लीडर लियो के अड्डे पर आ गए थे। हालांकि वहां पर कोई रेप्लिकेंट होता नहीं, लेकिन ड्रॉर चेक करने पर उन्हें कुछ फोटोज मिलते हैं। ये फोटो शायद उन लोगों के थे जहां पर लियो और उसकी पूरी टीम जाकर हमला करने वाली है। इसीलिए रिचर्ड ने ब्रायन से कहकर और भी सिक्योरिटीज बढ़ा दी थी। अब हम दूसरी तरफ उन रेप्लिकेंट्स लियो और उसके साथी रॉय को देखते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक के पास आ चुके थे। दरअसल उन रेप्लिकेंट्स को पता चल चुका था कि उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 4 साल तक का है। 4 साल के बाद वो सब डिटोरिएट होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब उनके बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स जागने के कारण वो चाहते थे कि वो सब अमर रहें। इसीलिए वो पास आकर वैज्ञानिक को एकदम धमकी देते रहते हैं कि तुम हमें अमर बना दो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बट वो वैज्ञानिक कह रहा था कि मैं तो रेप्लिकेंट्स की सिर्फ आंखों का डॉक्टर हूँ, मुझे तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। पर अब लियो और रॉय ने उससे एक ऐसे आदमी का कांटेक्ट निकलवा लिए थे जो शायद उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। अब हम रिचर्ड को अपने घर पर देखते हैं, जो कि रिलैक्स हो रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि राया को देखता है। दरअसल राया रिचर्ड से पूछ रही थी कि मेरे जाने के बाद टायरन से तुम्हारी क्या बात हुई। हालांकि रिचर्ड राया को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन राया उससे अपना दर्द जाहिर कर रही थी कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो मेरे दिमाग में यादें हैं वो मेरी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो अभी भी मेरे बचपन की फोटोज हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि मैं बचपन में रियलिटी में मौजूद थी। लेकिन अब काफी ज्यादा सोचने के बाद रिचर्ड ने राया को सब कुछ सच सच बता दिया था। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी यादें हैं वो तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरे की है, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में इंटर किया गया था। एक तरह से तुम्हारी मेमोरीज किसी दूसरे की हैं। राया को भी समझ में आ जाता है कि टायरन शुरुआत से उसके साथ खेल खेल रहा था, वो तो सिर्फ टायरन के लिए टेस्टिंग का एक पात्र बनकर रह गई थी। रिचर्ड अब लगातार लियो के घर से बरामद किए हुए उन फोटोज को देखता जा रहा था, जिसमें कि उसे एक क्लब का एड्रेस मिलता है। रिचर्ड तो अब थोड़ी देर के अंदर ही उस क्लब के अंदर थोड़ा डांस करने के लिए चला गया था। तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसने की अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहने थे और अपने गले पर सांप लटकाया था। थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करने पर जब वो दोनों पास में आते हैं तब रिचर्ड ने उससे कुछ सवाल पूछे, जिससे कि वो लेडी फ्रस्ट्रेट होकर रिचर्ड को मारने लगी और वहाँ से भाग जाती है। रिचर्ड अब गन लेकर उस लेडी का लगातार पीछा करने लगा था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लग रहा होता है कि ये एक रेप्लिकेंट है उन्हीं ग्रुप का। हालांकि वो लेडी लगातार चकमा देते हुए भाग रही थी, लेकिन रिचर्ड ने निशाना लगाकर उसके हाथ पर गोली मार दी, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर पुलिस ऑफिसर ब्रायन भी अपनी सारी टीम को लेकर वहां आ चुका था। ब्रायन रिचर्ड को शाबाशी देता है कि तुमने एक रेप्लिकेंट को पकड़ लिया, अब सिर्फ 4 रेप्लिकेंट बाकी थे जिसे कि तुम्हें पकड़ना है। लेकिन रिचर्ड के हिसाब से तो 3 रेप्लिकेंट ही बाकी थे। बट अब ब्रायन ने उस लिस्ट में राया को भी इंक्लूड कर दिया होता है, जो कि एक रेप्लिकेंट थी। लेकिन रिचर्ड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था राया को मारने का प्लान, क्योंकि राया तो बाकी रेप्लिकेंट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। लियो को जब ये बात पता चली कि उनके ग्रुप की एक रेप्लिकास को रिचर्ड ने मार दिया है, तब वो डायरेक्टली रिचर्ड के पास आ जाता है और उसे मारने लगता है। लियो एक रोबोटिक रेप्लिकेंट था, इसीलिए उसकी पावर रिचर्ड से काफी ज्यादा होती है, इसीलिए उसने रिचर्ड को मार मार कर धराशाही कर दिया। लेकिन तभी पीछे से राया आती है और उसने रिचर्ड को बचाने के लिए लियो को गोली मार दी, जिससे कि लियो वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेप्लिकेंट के ग्रुप का एक मेंबर रॉय दिखाया जा रहा था। टायरन के पास पहुंच चुका होता है। वो टायरन से कह रहा था कि मुझे वो फॉर्मूला दे दो जिससे कि हमारी लाइफ अनलिमिटेड हो जाए, यानी कि वो सब अमर होना चाहते थे। लेकिन टायरन इन सारी चीजों का जवाब नहीं देता और उल्टा उसे ही ब्लैकमेल कर रहा होता है। रॉय को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने टायरन की दोनों आंखें फोड़ दी, क्योंकि उसकी तमन्ना होती है कि वो अपने क्रिएटर को जान से मार दे। वहाँ रिचर्ड को भी अब टायरन की मौत के बारे में खबर मिल चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला गया था। रिचर्ड जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, तभी ट्रिश नाम की एक रोबोटिक रेप्लिकेंट जो कि लियो के टीम की मेंबर थी, वो रिचर्ड पर हमला कर देती है। रिचर्ड लगातार गन की मदद से उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन ट्रिश के बॉडी में इतनी ज्यादा फुर्ती होती है कि वो रिचर्ड को हमला करने का मौका ही नहीं देती और उसे लगातार डैमेज देती रहती है। लेकिन रिचर्ड भी कुछ कम नहीं था, उसने अपने और ट्रिश के बीच में एक दूरी बनाई और गन निकालकर उसके पेट में मल्टीपल गोलियां चला दी। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद जाकर ट्रिश की वहीं मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ अब रॉय भी आ चुका था, जो अपने पूरे ग्रुप में इकलौता बचा हुआ होता है। रॉय ने जब ट्रिश की डेड बॉडी को वहां पर देखा तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रिश से प्यार करता था और अब उसे ये कंफर्म हो चुका होता है कि वो सब अमर नहीं हो सकते। रॉय तो डायरेक्टली आकर रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड दूर से ही रॉय के ऊपर गोली चलाते जा रहा था। रॉय गोलियों से बचने के लिए दीवार के बाहर जाकर छुप जाता है। उसने तो मौका देखकर रिचर्ड का एक हाथ ही पकड़ लिया था, जो एक एक करके उसकी 2 उंगली काट देता है, क्योंकि रिचर्ड ने उसके 2 साथियों की जान ली थी। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। हालांकि रिचर्ड उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रॉय तो एक रोबोटिक रेप्लिकास था जो रिचर्ड को काफी डबल डैमेज दे रहा था। अब दोनों लड़ते लड़ते बिल्डिंग के किनारे पर आ जाते हैं, जहां खूब तेज बारिश हो रही थी। रिचर्ड अब गलती से वहां लटक चुका था, जो अब गिरने वाला होता है, लेकिन रॉय के लिए ये सारी चीजें काफी आसान थी। वो तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जंप भी लगा ले रहा था। वो रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें पता चलेगा कि मौत कैसी होती है, लेकिन जैसे ही रिचर्ड का हाथ छूटने गया, रॉय उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। रॉय बताने लगा कि भले ही मैं अमर नहीं हो सकता, लेकिन इतने कम समय में मैंने इंसानों के बारे में सारी चीजें सीख ली हैं। रॉय ने रिचर्ड को एकदम शांति से बताया कि मेरे अंदर जो भी यादें हैं उसे मैं रियलिटी में इंसानों की तरह जीना चाहता था, लेकिन अब रॉय के 4 साल पूरे होने वाले थे, यानी कि अब वो मर जाएगा। और अब अगले ही मोमेंट में रॉय के सिस्टम्स बंद हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। रिचर्ड भी समझ चुका था कि ये रेप्लिकेंट इतने भी बुरे नहीं होते, बस इंसान इन्हें अपने गुलामों की तरह ना यूज करे तो ये भी उनका साथ दे सकते हैं। रिचर्ड जल्द से जल्द अपने घर आता है, तब उसे पता चला कि राया उसके घर पर ही मौजूद है। रिचर्ड राया से कहीं न कहीं प्यार करने लगा था, इसीलिए वो राया से कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चल पड़ते हैं, क्योंकि ब्लेड रनर्स को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें मार देंगे। रिचर्ड राया को लेकर निकल ही रहा होता है, तभी उसे अपने घर के सामने यूनिकॉर्न बनाया हुआ एक खिलौना मिलता है, जो पता नहीं किसने यहाँ पर रख दिया था। और रिचर्ड को याद होता है कि इसी तरीके से उसे कई सारे विजन्स आते थे यूनिकॉर्न के, और तब जाकर उसे एक रियलिटी पता चलती है कि उसके अंदर जो यादें हैं वो भी उसकी नहीं थी, यानी कि एक तरीके से रिचर्ड भी कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रेप्लिकेंट ही होता है। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।